हेलो गाइस, माय नेम इज आशीष और मैं आ गया हूँ अपनी न्यू वीडियो के साथ जिसमें है बहुत सारा फन। तो बिना देर किए वीडियो शुरू करते हैं। Acknowledge me. तो गाइस 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 आज के वीडियो हम बात करने वाले हैं WWE के टॉप 10 सुपरस्टार्स के बारे में, जो कि 2024 में जिन्होंने अपनी बहुत ही ग्रेट परफॉर्मेंस के साथ इस चीज़ को बहुत ज़्यादा बेटर किया। वैसे तो गाइस 10 से अलावा भी सुपरस्टार्स है जो कि इस लिस्ट में शामिल हो सकते थे, लेकिन मैंने ये टॉप 10 इस हिसाब से रखा है कि ये कोई मिस ना हो जाए। लेकिन अगर कोई मिस होता तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में जाके मुझे ज़रूर बताना। तो वो नंबर 10 पे जो बंदा है वो है गाइस हमारे था मेन इवेंट जे ऊसो। भाई मेन इवेंट जे ऊसो, मतलब जे ऊसो को इस लिस्ट में बहुत ज़्यादा रखना इंपॉर्टेंट था क्योंकि जे ऊसो ने 2024 में बहुत ही तगड़े तरीके से वैल्यू अपनी कमाई है। 2023 से ही उन्होंने कमा ली जब उन्होंने समर स्लैम में रोमन से फाइट कर दिया और अपने आपको बहुत टॉप पोजीशन के ऊपर लेके चले गए थे। फिर इन्होंने कोडी रोड्स की हेल्प के साथ ऊपर जाके वैल्यू उनका टैग टीम चैंपियन बने वो, और कहते हैं इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बने, सिंगल चैंपियन बने। वो कहते हैं एनवास फैमिली और रसल में मेन में क्या कहते हैं जिमी ऊसो के फाइट कर अपने ट्विन ब्रदर के साथ और ब्लड लाइन के अगेंस्ट में लड़े, वॉर गेम्स में लड़े, मतलब बहुत तगड़े तरीके से वैल्यू में ऊपर चले गए। और जो नंबर 9 पे सुपरस्टार है वो है गाइस हमारे डेमियन प्रीस्ट। और भाई डेमियन प्रीस्ट को भी रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि भाई डेमियन प्रीस्ट ने की वजह से ही पूरी की पूरी जजमेंट डे खड़ी थी। आप खुद देखो कि जजमेंट डे अभी के टाइम पे कहाँ पे खड़ी हो चुकी है। जब क्या कहते हैं डेमियन प्रीस्ट और रिया प्रीस्ट दोनों के दोनों जजमेंट डे में थे तब तक जजमेंट डे के वारे न्यारे होते थे, लेकिन जब से डेमियन प्रीस्ट डब्ल्यू से जजमेंट डे से गए हैं उनकी पूरी जजमेंट डे टूट चुकी है। वो पहले कहते मतलब जजमेंट डे के वर्ल्ड चैंपियन भी बन गए और कहते मनी इन द बैंक ब्रीफकेस उनके पास है और फेस सुपरस्टार बन के उन्होंने बहुत ही बढ़िया जलवा देखा है डब्ल्यू में। और मतलब अभी के टाइम में डेमन पीस की फैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा अच्छी है। चलते हैं नंबर 8 पे। तो नंबर 8 पे है गाइस केओ केविन ओवंस। अब भाई नंबर 8 पे केविन ओवंस को रखना बहुत इंपॉर्टेंट बनता है क्योंकि भाई केविन ओवंस वो बंदा है जिसने अभी कोडी रोड्स की नाक में दम कर रखा है। चाहे भाई कोडी रोड्स अभी के टाइम में चैंपियन, लेकिन सपोर्ट केविन ओवंस की बहुत ज़्यादा भरपूर मिल रहा है क्योंकि केविन ओवंस का कहना था भाई कि जिसने हमने पूरे रसल में तेरी हेल्प करी, पूरी टाइम तेरी हेल्प करी रोमन ने से टाइटल हटवाने के लिए, और रोमन से टाइटल हटा और तू वापस से उसी के साथ हाथ मिला लिया। और ये चीज़ देख के बहुत स्टोरी में मजा आ रहा है। और केविन ओवंस अभी के टाइम में डब्ल्यूडब्ल्यूई में बहुत ही ग्रेट सुपरस्टार चल रहे हैं। तो नंबर 7 की बात करें तो नंबर 7 पर हमारा ड्रू मैकनिटायर। और भाई ड्रू मैकनिटायर को इस लिस्ट से हम दूर करें ऐसा कभी हो नहीं सकता क्योंकि जो ड्रू मैकनिटायर का एंगर है और जो उनकी शिकायतें हमेशा डब्ल्यूडब्ल्यूई से, रोमन रेंज से, ब्लड लाइन से, जे उसे खासकर, तो वो चीज़ देख के भी डब्ल्यूडब्ल्यूई स्टोरी लाइन में बहुत ज़्यादा जान फूकी थी। उसके बाद जब वो सीएम पंक के पीछे पड़ गए और सीएम पंक के साथ जो स्टोरी लाइन उन्होंने चलाई, बैड ब्लड, हेल इन अ सेल, ये तगड़े तगड़े मैचेस उन्होंने दिए, समर स्लैम का दिया, तो मतलब वो चीज़ देख के तो और ज़्यादा मज़ा ही आ गया। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं नंबर 7 पर हमें ड्रू मैकटायर को रखना ही बहुत ज़्यादा बेटर रहेगा। और नंबर 6 की बात करते हैं, नंबर 6 पे हमारे गए वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन किंग ऑफ द रिंग गुंथर को लेके। भाई गुंथर को रखना भाई बहुत ज़्यादा बेटर रहता है नंबर 6 पे क्योंकि भाई गुंथर एक ऐसा सुपरस्टार है जिसने कहा जल्दी से डब्ल्यूडब्ल्यूई में नहीं हारा है, चाहे वो मेन इवेंट हो चाहे कहीं भी हो। अभी तक सिर्फ और सिर्फ सैमी ज़ेन उन्हें पिन कर पाए और यही उनकी ग्रेटनेस वाली बात है कि गुंथर की अलग ही वैल्यू है। गुंथर का सीन बहुत ज़्यादा ब्रॉक लेसनर से मिलता जुलता, आपको पता है कि वो कहते हैं गुंथर कभी भी चीटिंग नहीं करते, उनको कहते हैं सिंगल अपने दम पे मैचेस जीतने होते हैं क्योंकि उन्होंने फिन बैलो को इस वजह से अटैक भी आता है कि तू मेरे मैच में क्यों घुस रहा है। तो यही सीन है कि भाई गुंथर को हम इसीलिए बहुत ज़्यादा इज्जत देते हैं, चाहे वो हील सुपरस्टार है लेकिन वो सामने वाले बंदे की इज्जत भी करते हैं और क्या कहते हैं उनको एक तगड़े तरीके से हरा के निकल जाते हैं। और नंबर हम 5 की बात करें तो वो है गाइस हमारे सेथ फ्रिकिन रॉलिंस। अब भाई सेथ रॉलिंस का होना ये बहुत ज़्यादा ग्रेट रहेगा क्योंकि सेथ रॉलिंस ने 2024 में काफ़ी चीज़ें पाई भी हैं, हटाई भी है। मतलब एक साथ उनको वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन भी रहे थे, लेकिन वो अलग बात है कि रसल में उनसे टाइटल चला गया था। लेकिन सेथ रॉलिंस ज़्यादा मैचेस में नहीं रहे, लेकिन फिर भी हम सेथ रॉलिंस की इस लिस्ट में रखना बहुत इंपॉर्टेंट बनता है क्योंकि सेथ रॉलिंस वो बंदा है जो कभी भी वक्त को पलट सकता है, कभी भी वो कभी भी कुछ भी कर सकता है। चाहे हील बनेगा तो बहुत ज़्यादा बैटर बन के हील चले जाएगा और अगर फेस बनेगा तो बहुत ज़्यादा फेस बनेगा। और अभी 2024 के एंड तक हमें क्या कहते हैं उनकी सीएम पंक से फाइट भी देखने को मिल जाएगी जो कि 6 जनवरी शायद 2025 में होगी। लेकिन भाई मैं तो सच कहूँ तो नंबर 5 पे हमें केविन ओवंस मतलब सेथ रॉलिंस करना बहुत बेटर रहेगा। और नंबर 4 की बात करें तो नंबर 4 पे आता है हमारे द बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक। अब भाई आप सोचो कि नंबर 4 पे मैं सीएम पंक को रख रहा हूँ तो नंबर 1 पे मैं किससे रखूँगा गाइज, अभी थोड़ा वेट करो जिसका भी आने वाला है इंतजार। तो नंबर 4 पे सीएम पंक को इसलिए रखा है क्योंकि उन्होंने बेस्ट रिटर्न ऑफ द ईयर एक तरह से उनके पास आया 2023 में करा, लेकिन उसके बाद 2024 से अगर उनके मैचेस की बात करी जाए तो 2024 उन्होंने रॉयल रंबल में अपनी एंट्रेंस करी। रॉयल रंबल लास्ट तक रहे, लगा था कि शायद वो रॉयल रंबल जीत जाएंगे, लेकिन कोडी रोड्स के हाथ में रॉयल रंबल चला गया था क्योंकि उनको इंजरी की वजह से जो कि ड्रू मैकटायर ने दे दी थी उस वजह से आगे चले गए। उसका फिर उन्होंने बेस्ट फाइट्स दी ड्रू मैकटायर के साथ, तो वो बहुत ही अच्छी चीज़ थी। उसके बाद वॉर गेम्स उन्होंने रोमन रेंज का साथ दे के ब्लड लाइन को हराया, तो ये भी बहुत बड़ी बात है। तो सीएम पंक को रखना नंबर 4 पे बहुत ज़्यादा ग्रेट है। और नंबर 3 की बात करें तो वो है गाइस हमारे द ट्राइबल चीफ
मतलब फेक ट्राइबल चीफ सोलो सिकोआ। अब भाई सोलो सिकोआ ने कम उम्र में ही सबसे टॉप 10 में आने की एक ग्रेट चीज़ अपनाई है, क्योंकि भाई सोलो सिकोआ भी टाइम पे 31 या 32 ईयर्स के होंगे। वो अलग बात है कि रोमन ने से सब इस टाइम पे कर दिया था, लेकिन भाई अभी के टाइम पे जो सोलो सिकोआ है वो हमारे ट्राइबल चीफ है, एक तरह से ओरिजिनल ट्राइबल चीफ वही है, क्योंकि उनके पास अभी ऊला फाला है। तो हम कह सकते हैं कि नंबर 3 पे सोलो सिकोआ को रखना बहुत ग्रेट था, क्योंकि सोलो सिकोआ ने रोमन रेस के जाने के बाद ब्लड लाइन को बहुत अच्छे संभाला, क्योंकि भाई रोमन के जाने के बाद ब्लड लाइन गिर सकती थी, लेकिन भाई सोलो को प्राउड है कि भाई सोलो सिकोआ ने ब्लड लाइन को बिल्कुल भी गिरने नहीं दिया और अपनी नई ब्लड लाइन बना के फिर से ब्लड लाइन को खड़ा कर दिया। ऊपर से उन्होंने 2 ब्लड लाइन को खड़े करने में मजबूर कर दिया, जो कि एक तरफ से रोमन रेस की ब्लड लाइन और एक तरफ से सोलो सिकोआ की ब्लड लाइन। और नंबर 2 की बात करें तो वहाँ पर कैसे हमारे OTC ओरिजिनल ट्राइबल चीफ रोमन रेंस रहने वाले हैं। भाई वैसे रोमन रेंस हमेशा से नंबर 1 पर रहते हैं, लेकिन अभी हम रोमन रेंस को नंबर 1 पर नहीं रख सकते, क्योंकि नंबर 1 पे अभी किसी और बंदे को आना है। वो आप समझ गए हो कि मैं किसको नंबर 1 पर रखने वाला हूँ। तो यहाँ पे जो OTC हमारे रोमन रेंस, उन्होंने समर स्लैम में बेस्ट रिटर्न ऑफ द ईयर का खिताब उनको जाने वाला समर स्लैम में उसके बाद जो फ्यूड करी, उसके बाद उन्होंने वापस से एक तरह से फेस बन के उन्होंने अपनी टीम को जो वापस से अपने पास रखा। अब लग रहा है उनकी फाइट ड्रो मैकटायर के अगेंस्ट भी चलने वाली है। तो अब चले हम नंबर 1 की तरफ। तो नंबर 1 पे है हमारे द अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स, जो कि बहुत टाइम बाद टॉप 10 में आ रहे हैं, जो कि उससे पहले जो स्टार डस्ट बन के खेलते थे तो उनकी कोई इज्जत नहीं करता। तो यहाँ पे हम कोई भी मतलब कोई गलत चीज़ कोई बोल नहीं सकते कि नंबर 1 पे तुमने कोडी रोड्स को क्यों रखा है, क्योंकि भाई कोडी रोड्स डिजर्व करते हैं नंबर 1 पे आना, क्योंकि उन्होंने रस्सल मैंने उस बंदे को हराया जो कि 1340 या 1316 दिनों का रैंक था, रोमन रेंस का तोड़ा, उनसे टाइटल लिया और सब ने उनकी हेल्प करी। मतलब पूरी जी जान लगा के सारे डब्ल्यू सुपरस्टार ने कोडी रोड्स को चैंपियन बनाया, तो उनके लिए इज्जत तो हमेशा बनती है। उसके बाद उन्होंने अच्छे अच्छे परफॉर्मेंस दिए, एजे स्टाइल्स के अगेंस्ट लड़े, लोगन पॉल के अगेंस्ट लड़े, अभी भी केविन ओवन से भिड़ रहे हैं। तो कह सकते हैं नंबर 1 पे हमारे कोडी रोड्स ही है। तो guys, आप सोच रहे हो कि मैंने द रॉक को यहाँ पे नहीं रखा, लेकिन द रॉक को रखना अभी बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि द रॉक अपनी अलग ही लेवल पे भी आने वाले हैं। तो guys, अगर मेरा कोई सुपर से ऐसा कुछ छूटा हो जो कि इस बार टॉप 10 नहीं आया, तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में जाकर मुझे जरूर बताएं। तो आज की वीडियो नहीं थी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक कमेंट शेयर एंड मोस्ट बड़ा सब्सक्राइब कर जाना, क्योंकि आपका एक सप्ताह मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।